हाय फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में जानेंगे हमारी आंखों के बारे में, अपनी आंखों के बारे में कि हम लोग कैसे देखते हैं, हमारी आंखों में कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है, और आंखों से संबंधित रोग भी जानेंगे अर्थात डिजीज बात जानेंगे, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, अबिंदुता, जरा दृष्टि दोष, इससे संबंधित सारे कंक्लूजन अर्थात कंफ्यूजन मैं आपको दूर करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी आंखों का जो सबसे ऊपरी हिस्सा आता है उसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक कहते हैं। मैं यहाँ लिख दिया हूँ हिंदी अंग्रेजी में, आप इसे लिखना चाहे हिंदी में तो लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। इसको हिंदी में कहते हैं श्वेत पटल। ठीक है, हमारी आंखों में, अपनी आंखों में, सभी आंखों में देखेंगे तो सफेद रहते हैं, तो वो जो सफेद जो हिस्सा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं, अर्थात उसको स्क्लेरोटिक कहते हैं। ठीक है ना, और जो सफेद भाग होते हैं ना, उसमें लाइट आर पार नहीं हो सकता है, कहने मतलब स्क्लेरोटिक है, श्वेत पटल है, उसके द्वारा लाइट आर पर नहीं हो सकता है, अर्थात इस तरफ से उस तरफ लाइट नहीं जा सकती। ठीक है, उस पर जो लाइट अब आती है श्वेत पटल पर अर्थात सादे भाग पर, तो लाइट कहते हैं रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के जहां साथ उधर नहीं रिफ्लेक्ट कुछ हो जाती है, मतलब अवशोषित नहीं कर पाती है। ठीक है, उसके देखिएगा स्क्लेरोटिक का मुख्य काम ये रहता है लाइट को अंदर आने नहीं देना। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कॉर्निया होता है। हमारे प्याज का छिलका देखेंगे दूसरी तरह से प्रत बाई प्रत बटा हुआ रहता है हमारी आंखों में। ठीक है, तो सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है, श्वेत पटल अर्थात स्क्लेरोटिक होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्क्लेरोटिक क्या कहां से कहां तक होता है, बात यहाँ अब देखिए, पूरी आंखों में थोड़ी रहेगा। अब पूरा आंख में बोलेंगे उजला उजला तो बताएगा कि काला क्या है, तो देखिए एक पूरा उजला नहीं होता है, यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक जो ऊपरी हिस्सा है ना, ये जो आपको जो यहाँ पर डीप कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ क्या स्क्लेरोटिक अर्थात श्वेत पटल है। ठीक है, बाकी ये जो हिस्सा है मैं आगे बताने वाला हूं तुरंत। ठीक है, तो श्वेत पटल आप समझ गए। चलिए सेकंड में चलते हैं कॉर्निया के बारे में। ठीक है, कॉर्निया को हिंदी में कॉर्निया ही कहते हैं। देखिए कॉर्निया कहां से कहां तक रहता है, यहाँ से यहाँ तक को भाग को हम क्या कहते हैं, जो उसके वजह श्वेत पटल का अर्थात हमारी आंखों का सबसे ऊपरी हिस्सा श्वेत पटल हो गया, सेकेंड भाग हो गया कॉर्निया हो गया। क्या हो गया, अब कॉर्निया कहां से कहां रहता है, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉर्निया रहता है, अर्थात ये पूरे में कॉर्निया नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रहता है। एक कॉर्निया एक चमड़ा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एक चमड़ा होता है और इस चमड़े के द्वारा लाइट आर पार हो सकता है। हमने कहा था कि स्क्लेरोटिक अर्थात श्वेत पटल के माध्यम से क्या होता है कि लाइट आर पार हो सकता है, अर्थात वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर हमने बोल दिया होगा कि श्वेत पटल के द्वारा लाइट आर पार हो सकता है तो हमने गलत बोला फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा। लेकिन श्वेत पटल के द्वारा लाइट आर पार नहीं हो सकता है, लेकिन कॉर्निया के द्वारा लाइट आर पार हो सकता है, अर्थात कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट है और श्वेत पटल जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा कॉर्निया के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत। जो कॉर्निया होता है फ्रेंड्स, ये तो लाइट आर पर हो गया। अब पूछेगा प्रश्न की लाइट हमारी आंखों में, आपकी आंखों में लाइट किसके माध्यम से अंदर जाती है, अर्थात है ना, तो आप क्या बताइएगा, कॉर्निया आपका जवाब होगा। मेरा भी कॉर्निया जवाब रहेगा क्योंकि कॉर्निया के माध्यम से अंदर जाता है। तो क्या पूरा से जितना भी जो सफेद जो हिस्सा है तो उसके अंदर से भी लाइट जाता है, नहीं, जो हमारी आंखों के सफेद जो दिखाई दे रहा है इससे लाइट अंदर नहीं जाता है। ये सिर्फ जो रहता है ना, ये जो काला जैसा ये किसी का ब्राउन रहता है, तो उसके अंदर क्या, उसके जो ऊपरी हिस्सा जो रहता है वो कॉर्निया रहता है। क्या रहता है, यहाँ वाले कॉर्निया, इस कॉर्निया के माध्यम से जो है ना लाइट अंदर जाती है। ठीक है, अब पूरा के माध्यम नहीं जाती। एक बात बताते हैं, कॉर्निया हमारी आंखों में जो दान किया जाता है वो कॉर्निया ही दान किया जाता है। ठीक है, हमारी आंखों में आपको लग रहा होगा, अगर आप जानते होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते मैं बता देता हूँ कि हमारे आंखों में जो दान किया जाता है, अर्थात हम किसी को दान करते हैं, आंख दान करते हैं, तो आंख नहीं दान करते हैं, एक्चुअली कॉर्निया निकाल के क्या करते हैं, डालते हैं। कॉर्निया एक ऐसा चमड़ा है, अद्भुत चमड़ा भगवान ने बनाया है, जिसके द्वारा क्या बोलते हैं लाइट आर पार हो सकता है, अर्थात तो ट्रांसपेरेंट है। अभी तक हमारे साइंटिस्ट ने, पूरा दुनिया के साइंटिस्ट ने अभी तक कॉर्निया जैसा चमड़ा बना नहीं पाया है। ठीक है, जो कॉर्निया को सेट कर सके। अब देखिए आंख दान किया जाता है तो कॉर्निया दान किया जाता है, पूरा आंख नहीं निकाला जाता है कि यहाँ पूरा जितना भी गोल रखा है उसको निकाले जाए। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि हमारी आंखों की जो होता है उसका व्यास आने की कितना होता है। ठीक है, तो हमारी आंखों का व्यास होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। मैं आपको बताना भूल गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जाता है हमारी आंखों का व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर आपका जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कुराट के बारे में आपको बताया, तो हमारी आंखों में दान किया जाता है, कैसे कॉर्निया को दान किया जाता है, कॉर्निया के द्वारा लाइट ही अंदर जाता है। ठीक है, और इतना जानेंगे। और देखिए आगे जाते हैं आइरिस के बारे में जाते हैं। ठीक है, सॉरी आइरिस नहीं, पहले कुराट को देख लेते हैं। मैं आपको लिख दिया था यहाँ पर सीरियल बाई के, लिखने में तो दिक्कत नहीं हो। कुराइड हो गया। अब कुराइड के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा तो गया स्क्लेरोटिक हो गया था, श्वेत पटल हो गया। उसके बाद देखिए क्या आ गया, कॉर्निया आ गया। क्या आ गया, अब कॉर्निया का जो निचला हिस्सा आता है,
कॉर्निया अर्थात स्क्लेरोटिक आ गया, इसका जो निचला हिस्सा होता है, जैसे आप बताते थे ना परत रहता है, प्याज जैसे खाए उसके नीचे परत रहता है, उसी तरह से परत रहता है, उसके नीचे क्लोराइड रहता है। क्या रहता है? अब क्लोराइड क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। क्लोराइड जो होता है पूरा रंगीन, उसमें रंगीन पदार्थ भरा रहता है। क्या रहता है? रंगीन पदार्थ रहता है। वो क्या होता है? लाइट्स को क्या करता है? अवशोषित कर रहता है। क्या रहता है? एक क्लोराइड जो रहता है लेकिन आंखों में भूरा करता है। और क्लोराइड क्या होता है? क्लोराइड में इस तरह पदार्थ रहता है जो रंगीन रहता है, जो क्या करता है ना कि अपने लाइट्स को, जब इस पर लाइट आती है ना तो क्या अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। क्या होता है कि अंदर में जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि इसका बच जाता है इससे होने से। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से बच जाता है। ये तो क्लोराइड के बारे में हो गया। अब जल्दी से समझते हैं आरिस के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब आरिस में देखिए क्या होता है ना कि फ्रेंड्स, आरिस कुछ उतना खास नहीं। देखिए फिर भी हमारी आंखों में जो आप देख रहे हैं ना, ये डायफ्राम के रूप में देख रहे हैं ना, एसी को बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। कॉर्निया का जो पिछला हिस्सा होता है, पिछला कहने का मतलब नहीं कि इधर जा रहे हैं, इधर इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कॉर्निया के जो अंदर जा रहे हैं, पीछे हिस्सा जा रहे हैं ना, तो क्या एक आइरिस है। क्या है? ये दोनों क्या है? आइरिस। ये आइरिस का काम मुख्य रहता है कि लाइट्स को अर्थात लाइट यानी कि प्रकाश को स्थिति के अनुसार, जब लाइट जैसे धूप बहुत ज्यादा है ना तो वहां पर हम बोले मुझे लाइट कम की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा धूप अंदर जाएगा तो मेरे हमारी आंखें ही खराब हो जाएगी, आपकी आंखें खराब हो सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं ना कि कम लाइटें में क्या होती है, मुझे अंधेरा में, इससे मैं आपको सीधा सीधे बताता हूँ डायरेक्टली। अगर आप धूप में जाएंगे ना तो आप आंख बने जितना आप क्या बोलते हैं उसको, अंधेरा में आंख खोल के देखिएगा ना, फाड़ के देखिएगा ना पूरा कहाँ रखल है उसको देखिएगा। लेकिन आप धूप में जाएगा तो आंख बंद, हल्का सा पूरा रहेगा, बंद करके देखिएगा, है ना। वैसे फिलहाल देखिए, अगर हम धूप में चले भी जाते हैं, आंख फाड़ते रहते हैं ना, तो मेरा काम करता है, कौन करता है काम? आइरिस करता है। क्या करता है? ये आइरिस है। क्या है? और आइरिस जो होता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए क्योंकि जो लाइट्स को जो नियंत्रण करता है, क्या करता है? कितना लाइट्स मुझे अंदर आना चाहिए, कितना लाइट्स समय के अनुसार, है ना। तो ज्यादा लाइट्स रहेगा तो ज्यादा लाइट्स मुझे नहीं चाहिए, तो ज्यादा लाइट्स नहीं चाहिए, तो इसलिए कम करने के लिए काम कौन करता है? आइरिस करता है, रिहाई करता है। और एक बात आप बताते हैं, जब धूप में हम जाते हैं ना तो आइरिस जो होता है ना वो सिकुड़ नहीं जाता, फैल जाता है। क्या जाता है? और फैलने से क्या होता है ना कि ये जो फैलता जब है तो लाइट्स का अधिक कम आती है, हमारी आंखों के अंदर लाइट्स कम आती है। और जब अंधेरा में जाते हैं तो मुझे देखने के लिए बहुत सारा चीज चाहिए, और कम लाइट्स में तो हमको ऐसे, तो जब कमरे में जाते हैं तो उसे कम लाइट रहता है, लेकिन हमारे आंखों में तो देखने के लिए निर्धारित लाइट चाहिए। तो उससे को निर्धारित लाइट से आने की जितना भी लाइट चाहिए मुझे उतना प्राप्त करने के लिए क्या कारण ये जो आइरिस जो होता है ना वो पचक जाता है, कहने का मतलब सिकुड़ जाता है। ठीक है ना, अंदर जाते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि धूप में जाने पर आइरिस का अंदर जाता है तो फैल जाता है, क्योंकि लाइट से नहीं ज्यादा आना चाहिए, इसलिए फैल जाता है, बचाव के लिए फैल जाता है। उसके बाद अंधेरे कमरे में जाते हैं तो क्या होता है? वो सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? इसलिए फैल जाता है, सिकुड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ने पर क्या होता है? ये सिकुड़ जाता है ज्यादा तो लाइट अंदर जाता है, बस ये बात इसमें होता है। और देखो ये जो बीच का भाग है ना, ये जो बीच का भाग है आइरिस, इसको डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, ये जो बीच का भाग है इसी को हम क्या बोलते हैं? प्यूपल कहते हैं। प्यूपल हिंदी में पुतली कहते हैं, हिंदी में से पुतली कहते हैं। तो ये दोनों के बीच का भाग हो गया पुतली हो गया, प्यूपल हो गया, प्यूपल हो गया। अंग्रेजी में प्यूपल कहते हैं, हिंदी में पुतली कहते हैं। तो जो आइरिस में जो बीच का भाग है जहाँ से लाइट अंदर घुस रही है ना, उसे कहा जाता है पुतली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे ज्यादा बात नहीं करते हैं, आई लेंस के बारे में बात करते हैं। उसके बाद देखिए पुतली के जस्ट अंदर में आइएगा तो ये लेंस निकलेगा, वो दिखाई देगा आपको। ये लेंस क्या रहता है? आपको क्या बना हुआ लेंस रहता है, नहीं तो भंवर बना के जाता है। ठीक है, वैसे देखिए फिलहाल ये जो लेंस रहता है मांस का बना हुआ रहता है। मांस करने का मतलब मुर्गा मछली का नहीं रहता है, बहुत कमजोर मांस रहता है। क्या रहता है? लचकदार रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, पूरा एकदम लचकता है, लचकदार रहता है, वो खराब भी हो सकता है। ठीक है ना। वैसे देखिए लेंस जो होता है, कौन लेंस रहता है? तो उत्तल लेंस रहता है, अर्थात कन्वेक्स लेंस रहता है हमारी आंखों में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हमारी आंखों में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि कौन सा लेंस रहता है? तो उत्तल लेंस रहता है। कौन रहता है? ठीक है, और उत्तल लेंस में देखिए द्विउत्तल लेंस रहता है। क्या रहता है? उत्तल लेंस में द्विउत्तल लेंस रहता है। उसके बाद देखिएगा, ये तो लेंस की बातें हो गया, ये आगे बात करेंगे। फिलहाल देखिए लेंस के बाद देखिएगा सिलियरी मांसपेशियां क्या है? आप हिंदी में लिख सकते हैं आई लेंस को हम नेत्र लेंस बोल सकते हैं। सिलियरी मांसपेशियां को मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आपको दिक्कत होगा तो सिलियरी मांसपेशियां,
इसलिए सिलियरी मांसपेशियां देखिए, सिलियरी मांसपेशियां क्या होता है, सिलियरी मांसपेशियां कुछ काम नहीं, सिर्फ एक काम है कि लेंस को क्या करना, पकड़ के रखना, क्या करना, और लेंस को पकड़ के रखना। एक काम आ जाता है इसमें कि लेंस को कभी मोटा करना, अर्थात कभी बड़ा करना, कभी छोटा करना, है ना, कभी गोलाकार करना, ये सब काम रहता है किसका, सिलियरी मांसपेशियां का रहता है, ठीक है ना। आगे मैं बताऊंगा आपको कि सिलियरी मांसपेशियां के कारण ही क्या होता है, लेंस में फोकस दूरी कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, और फोकस दूरी बढ़ने के कारण और घटने के कारण क्या होता है, कभी दूर दृष्टि होता है, कभी निकट दृष्टि होता है। मैं आगे बात करूंगा, अभी सिर्फ जान रहे इसके पार्ट्स के बारे में जान रहे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक्वस ह्यूमर क्या होता है, यहाँ पर देखिए मिटा गया है, एक्वस ह्यूमर क्या होता है। अब देखिए जो कॉर्निया है, सबसे बड़ा हिस्सा कॉर्निया, लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या होता है, बहुत सारा तरल पदार्थ भरा होता है, लिक्विड जैसा भरा रहता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें कम से कम 98.69% क्या होता है, वाटर यानी कि जल भरा हुआ रहता है। क्या रहता है एक्वस ह्यूमर में, क्या एक्वस ह्यूमर कहाँ का रहता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो ये सब मिटा देता हूँ मैं, अरे तो लेंस आ गया, और लेंस और रेटिना, रेटिना नहीं, कॉर्निया और लेंस के बीच को हम क्या कहते हैं, इससे लेंस जो होता है हमारी आंखों को दो भागों में बांट देता है, ठीक है। ये जो अग्रकोष्ठ हो गया, क्या हो गया, अग्रकोष्ठ हो गया। अग्रकोष्ठ में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर आता है, क्या आता है, इसको बोल सकते हैं, सॉरी, कॉर्निया और लेंस के बीच को क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। इसमें 98.96% जल रहता है, बाकी प्रोटीन्स रहते हैं और अमीनो रहते हैं, एसिड रहते हैं, और अलग रहते हैं, लवण भी रहते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिएगा एक्वस ह्यूमर आ गया, और उसका विट्रस ह्यूमर के बारे में बात करूंगा, जब आगे जाऊंगा रेटिना की बात करूंगा तब मैं बताऊंगा कि एट्रियस ह्यूमर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए रेटिना